मोदी जी भैया, आपने लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करने के लिए बंगाल के अंदर जब से आपने झाल मूढ़ी खाई है, सोशल मीडिया पर आपके ही चर्चे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, अगर आपको झाल मूढ़ी खानी ही थी तो किसी व्यक्ति को बैठाल देते, मतलब कि किसी भी आम व्यक्ति को 1000-2000 दे के बैठाल देते ताकि कुछ रियल तो लगता। आपने तो दुकान के अंदर अपने ही एसपीजी जवान को बैठा दिया। देर से ही खुली लेकिन बात तो खुली। लेकिन मेन पॉइंट पे आते हैं। मोदी जी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए पता है क्या चुना है भैया? देखो, जब दिल्ली के अंदर इलेक्शन होते हैं, यूपी के अंदर इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान के तमाम उन राज्यों में इलेक्शन होते हैं जहां पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, यानी कि मुस्लिमों की आबादी 1% कम होती है, तो वहां पे इलेक्शन पता है कैसे जीते जाते हैं? वहां पे इलेक्शन के लिए हिंदू मुस्लिम करना जरूरी होता है। और ये गोदी मीडिया दिन रात ढिंडोरा पीटती रहती है, दिन रात ढिंडोरा पीटती रहती है। लेकिन बंगाल के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए ये मुद्दा काम नहीं आएगा। ये पूरा देश जानता है, ये तमाम सरकारें जानती हैं, और बीजेपी सरकार तो खास करके जानती है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं और वो पूरी तरह से समर्थन देते हैं ममता बनर्जी को। सिर्फ मुस्लिम ही क्या, बल्कि तमाम लोग जो प्यार मोहब्बत से वहां पे रहते हैं वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी पता है क्या चाल चल रहे हैं? मतलब कि सॉरी, बीजेपी सरकार पता है क्या चाल चल रही है? बीजेपी सरकार ने भैया फिर से वही वाला पॉइंट, यानी कि वही वाला प्लान बनाया है जो दिल्ली में हो चुका है। दिल्ली के अंदर आपको पता है बीजेपी ने तमाम कोशिशें कर ली, जब उनकी सरकार थी तब भी, और जब नहीं थी तब तो उसकी तो बात ही मत करो। तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन दिल्ली के अंदर उनकी सरकार नहीं बनी। सरकार जब बनी, जब भैया केजरीवाल वाले कांटे को हटाना था, उसको भैया ईडी और तमाम तरह की शराब घोटाले के केस में ऐसा फंसाया कि केजरीवाल साहब जी को जेल पहुंचा दिया, उनके तमाम बड़े लीडरों को भी जेल पहुंचा दिया। जिसके बाद भैया दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला जहर घोलकर किस तरह से सरकार बनाया आप बेशक जानते हैं। ऐसा मैं नहीं, आम आदमी पार्टी का दावा है, गोदी मीडिया तो खैर कहेगा नहीं, आम आदमी पार्टी का दावा है। और उसी स्ट्रैटेजी को हमारी बीजेपी सरकार बंगाल के अंदर अपना रही है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हराने के लिए उनके कार्यकर्ताओं के घर जबरदस्ती भैया ईडी को भेजा जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। ऐसा मैं नहीं, ममता बनर्जी कह रही है, जरा सुनिए। अरे আমাদের রোজই তো ইডি রেড করছে, ইলেকশনের সময় কেন ভাই? তোমার মনে পড়লো তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও কেন? তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো, আমরা ওদের করে দেবো। এটা মাথায় রেখে দিন, আমি একটি ছেলেকেও চাকরি ছাড়া করব না। तो सुना आपने कि भाई ममता बनर्जी ने क्या कहा कि किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। मुझे हराने के लिए बीजेपी सरकार किस तरीके के हथकंडे अपना रही है, कभी झाल मूढ़ी खा रही है तो कभी कुछ खा रही है। और उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ता जब रोड पे निकलते हैं, मतलब कि पब्लिसिटी के लिए या फिर वोट के लिए, मांग के लिए, लोगों से बातचीत के लिए, तो भैया उनके घरों पे ईडी को भेजा जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बात तो जब एंड हो गई जब भैया ममता बनर्जी के जो इनकम टैक्स फाइल करने वाले हैं मेराज शाह, उनके घर भी भैया ईडी को भेज दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को जो सुरक्षा मिली है, सुरक्षा कर्मी के घर पे भी ईडी को भेज दिया। फिर मैं कहूंगा ऐसा मेरा नहीं, ममता बनर्जी का कहना है, जरा सुन लीजिए यार। আমার যে ইনকাম ট্যাক্স করে তার বাড়িও ইডি রেড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমার, তাকে 16 ঘন্টা আটকে রেখেছে, ক্যাম্পেইন করতে দেওয়া হয়নি। আমার যে সিকিউরিটি দেখে তার বাড়িও সকাল থেকে রেড করছেন। তার মানে আপনারা কি আমায় খুন করতে চান না হত্যা করতে চান? আমাকে খুন করলে যদি আপনারা বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন না। तो जैसा कि आपने सुना कि मैंने क्या कहा, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मोदी जी, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर बंगाल में जीत हासिल करनी है करो, यूपी में करनी है करो, दिल्ली में करनी है करो, लेकिन जरा देश के ऊपर भी नजर डालो। ईरान और यूएस का ये जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच में आपको पता है 2 जहाजों को पेल दिया गया, उन पे थोड़ा ध्यान दो।
अगर गैस और पेट्रोल टाइम से नहीं आएगा तो देश के अंदर समस्याएं पैदा होंगी। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट आपसे नहीं है मोदी जी, लखनऊ के अंदर जहां पे लोगों के घर जले हैं आग लगने की वजह से, जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिनका जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, उनको थोड़ा मुआवजा दो, उनके लिए थोड़ा मोदी जी कुछ करो। उनका जो घर बार था सब खत्म हो चुका है, वो रोड पे आ चुके हैं, रोड पे ही नहीं बल्कि मैदान पे बैठे हैं, ना सर पे उनकी छत का साया है और ना ही कुछ बचा है। तो उनके लिए थोड़ा मुआवजे का इंतजाम करो, क्योंकि सरकार आपकी वहां पे भी है, यूपी में आपकी ही सरकार है पिछले 10 साल से। मोदी जी इतना तो रहम करो। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो गाजियाबाद में भी आग लगी है, वहां के लोगों की परेशानियों को दूर करो। मोदी जी नजर देश पर भी डालो, इलेक्शन में बिजी मत रहो, क्योंकि आप जब झाल मूड़ी खाते हो या कुछ नया करके दिखाते हो तो तमाम इन्फ्लुएंसर आपको ही रोस्ट कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सही करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का काम मोदी जी देश में होंगे तो मेरे हिसाब से वो सही करते हैं। प्लीज मोदी जी देश पे नजर डालो। ममता बनर्जी को हराने के लिए आपको ये जो तमाम चीजें आप करने की कोशिश बंगाल के अंदर कर रहे हो, ये काम नहीं आएगी। अगर आपको वाकई वहां पे जीत हासिल करनी है तो सच्चाई से, ईमानदारी से वहां के लोगों के लिए वाकई में कुछ करके दिखाओ, तो वाकई में आपको वोट देगी, क्यों नहीं देगी, जनता देगी और पूरा देश आपको जिताएगा। एक बार नहीं 10 बार जिताएगा। लेकिन आप अगर देश के लिए काम नहीं करोगे, अडानी के लिए काम करोगे, तो मोदी जी आप 10 साल 15 साल 20 साल बना लो सरकार, लेकिन जब भी आपकी सरकार जाएगी, ये यकीन है मोदी जी, ये याद रखना, आपको इस तरह से आपकी सरकार को खत्म कर दिया जाएगा जिस तरह से किसी पिक्चर का एंड हो जाता है। समझ रहे हो? तो मोदी जी बंगाल के इलेक्शन में आप लड़ो, लेकिन ईडी वीडी को ये जो भेज रहे हो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको बंगाल के अंदर जीत हासिल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे केजरीवाल नहीं, केजरीवाल की सवा शेर ममता बनर्जी है और वहां पे भैया उनका सिक्का चलता है। वहां पे ये वाला सीन सपाटा नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला, ना ही किसी भी तरीके का वहां हथकंडा चलता है। वहां पे भैया ईमानदारी से जो काम करता है उसको ही जनता वोट देती है। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां ये सब चीजें मत करो, आपको जो करना है करो, लेकिन देश पे नजर डालो। मैंने क्या क्या कहा उस पे जरा आप एक तो नजर डालो। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, बूंद बूंद से भाई समंदर भरता है। इन छोटे छोटे पॉइंट को जब आगे तक पहुंचाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे मुद्दे एक बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा करते हैं। इसलिए भाई आपसे कहता हूं वीडियो को शेयर करो, किसी की भी, मेरी हो या किसी की भी वीडियो हो, अगर वाकई पॉइंट लेवल बातें हैं तो उसको शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट तक जाए और उन तमाम मुद्दों पर काम हो जाए। मेरा इस वीडियो का टॉपिक ये था भैया, ममता बनर्जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मोदी जी से लेना देना है। मेरा लेना देना है उन तमाम लोगों से जिनके घर जल चुके हैं, जिनके सर के नीचे छत नहीं है, उनको मुआवजा मिले, उनकी तमाम परेशानियों को, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी परेशानियों को दूर करा जाए। मेरा इस वीडियो का टॉपिक ये था। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन ला सकूं। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।